इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। डैट इज़ भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वो देश उसके जनता के हिसाब से चलेगी। दैट इज़ भारत हमारे हिसाब से चलेगा, इंडिया हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब हम स्टूडेंट्स, हम टीचर्स नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे आवाज़ को दबाने के लिए हम पे लाठियाँ बरसाई जाती है, हमारा हाथ तोड़ दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, हमें डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। देख सकते हैं। बचाओ, गलत मारो जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। हेलो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रोटेस्ट की। आप सभी को पता है कि कल क्या हुआ टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ये सर का हाथ टूट चुका है। ये देखिए इनके पीठ में किस तरीके से लाठीचार्ज से दाग हुआ है। जब हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम हो तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और उस प्रोटेस्ट में अगर हमारा साथ नहीं देगा वुमेन तो हमें उसके अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा। पहले तो बच्चे बताओ, जो पेपर हो रहा है उससे एक भी बच्चा 1% संतुष्ट है? आने वाले पेपर इस तरीके से होने चाहिए? क्या इस तरह की व्यवस्था आप में से कोई बर्दाश्त कर सकता है? बच्चे नाराज तो टीचर नाराज, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम बेवजह जाके वहाँ पे मांग कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि बारिश में, धूप में जाके कोई भूखा प्यासा बैठा रहे रास्ते में और नारेबाजी करता रहे। ये किसी का शौक़ नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें सिस्टम काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जा रहा है, मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा, पेन नहीं चल रहा, पेपर फट जा रहा है लिखने से, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, एग्ज़ाम सेंटर्स के बीच में इन्विजिलेटर रील्स बनाते हैं, कहीं पे फ़ोन यूज़ करने देता है, किसी में लॉज में, होम स्टे में जाके सेंटर खोल देता है। लॉज और होम स्टे जिनमें खोला है सेंटर, वहाँ पे लोग जाके रह सकते हैं पिछले दिन, पेपर लीक आउट हो सकता है, इसका गारंटी कहाँ पे नहीं है। और इन्हीं सब आवाज़ उठाने से सबको मारा पीटा जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा, सबको एग्ज़ाम देने मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे, इश्यूज रेस करे तो उसे मार के मुंह से, नाक से खून निकाल दिया जाए। उसके बाद अगर आपको वो एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आप बता नहीं सकते। आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे आपके बाल खींच के आपको ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाया जाएगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया वो पूरे सही तरीके से दिया आपने, एंड आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिला। ऊपर से एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम अगर 9 बजे हो, एग्ज़ाम शुरू होगा 10 बजे, सेंटर्स होगा 1100-1200 किलोमीटर दूर किसी और स्टेट में। सेंटर किसी को पता ही नहीं होगा क्योंकि एडमिट कार्ड में प्रिंट ही नहीं हुआ सेंटर का नेम। देन ये सब तो इश्यूज़ थे ही, और इसी इशू को जब रेस करने के लिए टीचर स्टूडेंट्स एक साथ मिलके शांतिपूर्वक ढंग से बस पटिशन डालने गए, नोटिस डालने गए, ताकि बातचीत करके इस चीज़ को वो लोग अश्योर करें कि ये दोबारा नहीं होगा, तो उन्हें मारा गया। देखिए छात्रों को डिटेन किया गया है। यहाँ क्यों आ रहा हूँ? अरे जा यार, इधर जाने दीजिए हमको। एसएससी हाय हाय, ले चलो कोई बात नहीं। ये देख पुलिस अंदर भर रही है, ये देख प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है। और देखिए क्या हुआ, नीतू मैम क्या हुआ, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई, और ये देखिए बस में भर के प्रशासन लोगों, क्या हुआ, ये लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन द्वारा और ये भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, अरे देश के टीचर सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपी तक ज्ञापन दे सके, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। सारे देश के शिक्षक आए हैं, सारे देश की शिक्षक आए हैं, सबको इन लोगों ने मार के
भगाया है। अच्छा, मार के भगाया। नीतू मैडम यहाँ पे खुद सब लोगों को इन लोगों ने मार के भगाया है, कुछ लोगों को अंदर बिठा लिए हैं। आपको भी नहीं छोड़ा गया है मैम। किस तरीके से सारे टीचर्स को ज़बरदस्ती पुलिस फोर्स लाठीचार्ज करके बस में, गंदे से बस में उठा के ले गई। 4-5 घंटे उस गंदे से बस में घुमाते रही, जहाँ पे ना पानी है, ना टॉयलेट बाथरूम का कोई प्रोविज़न है। उसके बाद ले जाके 4-5 घंटे बाद अलग अलग पुलिस स्टेशंस में ले जाया गया, गंदे में नीचे उनको बिठाया गया। ना फ़ैन है, ना पानी है, वहाँ पे भी कोई बाथरूम टॉयलेट कुछ भी नहीं है। इस तरीके से ऊपर से जो फीमेल टीचर्स थी उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, उनको डिटेन करने के लिए जो गाड़ी में उठाया गया बसों में, उनमें मेल्स आके फीमेल्स को भर रहे हैं। ये किस तरीके का लॉ हुआ? ये किस तरीके का प्रशासन हुआ? ये पूरे देश के डेमोक्रेसी, पूरे देश में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम डेमोक्रेसी में रहते हैं या डिक्टेटरशिप में। ये बस एसएससी ही नहीं, इस देश के सरकार का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, जहाँ पे जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स फ्यूचर होते हैं इस देश का, जो टीचर्स एक स्टूडेंट का फ्यूचर, एक देश का भविष्य मोल्ड करता है, उनको पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको इंसल्ट किया जाता है, कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। और उनके साथ ऐसे ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं कि मर्दांगी दिखाने के लिए आपको यूनिफॉर्म पहनना है, इस तरीके की चीज़ें। आज ये प्रोटेस्ट सिर्फ एसएससी के स्टूडेंट्स का नहीं, उन सभी बच्चों के भविष्य का है, उन सभी पेरेंट्स के ड्रीम्स का है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एज वेल एज जो इस देश में रह रहे हैं सबके। आज एसएससी में ये हो रहा है, रेलवे में ये हो रहा है, कल को सभी चीज़ों में होगा। और अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ, आप आवाज़ उठाने गए, तो आपके आवाज़ को दबाने के लिए आपको मारा जाएगा। ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। ये कल जितने स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे थे, लेकिन उनको मार के भगाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब सह लेंगे। तो इसीलिए जितने लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जिस भी तरीके से हो, प्रोटेस्ट को जारी रखें। जब तक हमारा जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं होता, हम नहीं रुकेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। एसएससी को हमारी बात माननी होगी, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। आज एसएससी ऐसा कर रहा है, कल को सारे ही सिस्टम्स ऐसा करेंगे, तब आप इस देश में रह ही नहीं पाएंगे। ये एक डिक्टेटर कंट्री बन जाएगा, जहाँ पे जो सिस्टम या सरकार बोलेगी वही होगा, और आप इस देश में रह के भी एक कठपुतली जैसा रहेंगे, जहाँ पे वो आपको जैसे नचवाएगा आपको वैसे ही नाचना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट रुकनी नहीं चाहिए। वी वांट जस्टिस, और ये हमारा डिमांड है। जब तक एसएससी नहीं मानती, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे।